नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का बोर्ड ज्ञान चैनल पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे से जान लिया था, जिसमें परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसे हैं। तो पहले उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको परिभाषा बताते हैं इसकी परिभाषा कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में आती है, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इससे पहले लासा और मासा छोटी कक्षाओं में ज़रूर पढ़ा होगा। कक्षा 4-5 से ही आप 3-4-5 से ही लासा मासा सीखते आ रहे हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड द्वारा मासा निकालना। तो आज उसी का प्रयोग करके हम आपको बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो सबसे पहले हमें जब भाग करना होता है तो उसमें चार चीज़ें होती हैं जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। जिसे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। ये मान लिए, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। और दूसरी साइड प्राप्त होता है भागफल। और सबसे नीचे प्राप्त मतलब लास्ट में जो कुछ बचता है, भाजक से भाज्य में भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। और लास्ट में जो कुछ बचता है उसे कहते हैं शेषफल। आइए अब जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर लिया, तीन से हमें 20 में भाग लगाना था। 3 से हमें 20 में भाग लगाना था। तो कितनी बार गया? 6 बार गया। 6 बार में ले गया तो 3 छक्के 18। तो 20 में से जब 18 घटाए तो 2 बचा, और 2 बचा तो ये 3 तुम्हारा हो गया भाजक। इसमें 3 हो गया भाजक, 20 हो गया भाज्य, 6 हो गया भागफल और 2 हो गया शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, भाज्य को तुम्हारा ये मान लिए हैं, भाजक को b मान लिए हैं, भागफल को q मान लिए हैं और शेषफल को r मान लिए हैं। शेषफल को r मान लिए हैं। जो सॉल्व करोगे तो ये बराबर b और q का गुणा करोगे bq आ जाएगा, और प्लस r को जोड़ना था प्लस r हो जाएगा। यही तुम्हारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला। लेकिन इसमें एक शर्त होती है। शर्त ये होती है, ये तुम्हारा शेषफल है, ये या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा। और जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, अर्थात भाजक तुम्हारा बड़ा होगा। अब परिभाषा इसकी ये है कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि भागफल धनात्मक पूर्णांक q और शेषफल r प्राप्त हो। तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी की सहायता से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, जहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना सिखाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं HCF निकालने की। HCF अर्थात मासा निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, दूसरा अभाज्य गुणनखंड द्वारा।
तो आइए पहली विधि द्वारा हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहली विधि द्वारा दो संख्या मान लेते हैं, पहला 135 तथा 245 के बीच में निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसमें बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। 135 से 245 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना बचेगा, एक निकालो, 135 में से घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। बशर्ते यह है कि ये जो भाजक है इसे शेषफल छोटा होना चाहिए। हमने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा में अभी बताकर ही आया हूँ जस्ट। तो अब पहला स्टेप ये हो गया, तो यहाँ पे लिखना है 245 बराबर, जब ये छोटा आ जाए शेषफल तो 245 बराबर कितना है, किसे भाग किए हो 135 से, कितनी बार में ले गए, एक बार में, तो गुणे 1 और प्लस शेषफल कितना आया है 110। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है कि 110 से 135 में, अब ये कटा नहीं, इससे ये छोटा पड़ गया तो जाएगा नहीं किसी बार में, तो अब इसको 135 को इसके बीच में ले आते हैं, भाज्य की जगह पे इसको ले आते हैं और भाजक शेषफल को बना देते हैं। तो भाज्य कितना है 110, अब इसमें भाग लगाते हैं तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 110 हटाओ, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 1 गया 2, कितना बचा 25। अब इसको भी लिख लेते हैं, किस में भाग लगाया हो 135 में, तो 135 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 135 बराबर किससे भाग लगाया हो 110 से, अर्थात भाजक क्या है गुणे भागफल क्या है 1 और प्लस शेषफल कितना बचा है 25, शेषफल 25 बचा है। तो अब भाग लगाते, अब दोबारा वो करते हैं, अब फिर शेषफल से इसमें देते हैं भाग, 100 भाज्य में, पहले वाले भाजक में, तो ये 110 कितना, 110 को बीच में रखते हैं, भाज्य इसको बना लेते हैं। आप भाग करिए, 25 चौका 100, कितनी बार में, 4 बार में, 0 1, कितना बचा 10 बचा। अब इसको भी लिख लेते हैं, किस में भाग लगाया हो 110 में, 110 में लगाए हो, किससे लगाए हो, भाजक क्या है 25 गुणे भागफल क्या है 4 और धन शेषफल क्या आया है 10। अब ये भी नहीं कटा तो 25 को बीच में रख लेते हैं, 25 को भाज्य बना लेते हैं। करिए भाग, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 10 दूना 20, 5 में से 0 गया 5 और ये कट गया। तो अब किस में लगाए थे 25 में भाग, 25 में लगाए थे, कितनी बार लगाए थे, किससे लगाए थे 10 से, कितनी बार लगाए थे 2 बार, शेषफल कितना बचा था 5। यही लिखना है, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। ऐसे सब में करना है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। और इसको तब तक काटना है जब तक कि 0 ना आ जाए। बीच में किसको रखते हैं 10 को। अब करिए भाग, 5 दूना 10, कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, शेषफल अर्थात 0 बचा, शेषफल 0 बचा। तो अब इसको लिखते हैं, किस में भाग लगाए थे 10 में, किससे भाग लगाए थे 5 से, कितनी बार में गया 2 बार में, शेषफल कितना बचा 0। तो जब शेषफल 0 बच गया तो लास्ट का जो भाजक होता है जिससे भाग किए थे वही तुम्हारा मासापा होता है। तो इसका मासापा क्या हुआ, मासापा कितना निकला, मासापा आया 5, महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF इसका हो गया, HCF बराबर आ गया 5। HCF अर्थात मासा निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आज पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना बताते हैं आपको।
तो दो संख्याएं मान लेते हैं, एक 135 एक 245। इनका एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो इसको निकालने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना पड़ता है। तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या आपकी है 135 और बड़ी संख्या 245। तो 135 से 245 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में। एक बार में ले गया तो शेषफल बचा 110। 110 शेषफल बचा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो भाजक है इससे शेषफल तुम्हारा हमेशा छोटा आना चाहिए। अगर शेषफल भाजक से बड़ा आ गया तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भाग गलत है, कहीं ना कहीं भाग तुम ढंग से नहीं कर पाए हो। तो यहाँ शेषफल आया 110, तो अब इसको लिखते हैं 245 में भाग लगाए थे तो ये भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया। 135 से भाग दिए थे, 135 हो गया भाजक, गुणे ये भागफल हो गया, 1 हो गया भागफल प्लस 110 हो गया शेषफल। आगे बढ़ते हैं। शेषफल कितना बचा था? 110। 110 में अब 110 से अब 135 में भाग लगाते हैं तो कितनी बार में गया? एक बार में। शेषफल कितना बचा? 25। शेषफल बचा 25। जब शेषफल 25 बचा तो फिर इसको दोबारा लिख लेते हैं। 135 में भाग लगाए थे, 135 बराबर भाजक तुम्हारा था 110, भागफल आया था 1 और शेषफल 25। अब 110 को भाज्य मानकर 25 से भाग लगाते हैं। 25 से भाग लगाते हैं कितनी बार में गया? 4 बार में। 25 चौके 100, कितना बचा? शेषफल 10 बचा। शेषफल बचा 10। और जब शेषफल तुम्हारा 10 बचा, शेषफल 10 बचा तो फिर दोबारा लिख देते हैं। 110 में भाग लगाए थे, 25 से लगाए थे, 25 हो गया भाजक, 4 हो गया भागफल और 10 हो गया शेषफल। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें शेषफल कितना बचा था? 10। अब 10 से भाग लगाते हैं 25 में। इसको 25 को बीच में रख के भाज्य बनाकर इसमें भाग लगाते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 10 दूना 20। कितना बचा? 5 शेषफल। तो 25 बराबर फिर लिखते हैं, 25 बराबर 10 हो गया भाज्य, 2 हो गया भागफल और प्लस 5 हो गया शेषफल। ठीक है, अब जो शेषफल बचा है उससे फिर भागफल, शेषफल से भाजक में लगाते हैं भाग। तो शेषफल से भाजक में लगाते हैं तो भाजक को बीच में रखते हैं, भाग बना लेते हैं। तो 5 से भाग लगाओगे, 5 दूनी 10। और जब 0 आ गया, लास्ट में शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक था वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। तो 10 बराबर ये हो गया 5 गुणे 2 मतलब 0। तो यहाँ 5 तुम्हारा हो गया एचसीएफ। अब कल की क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए बोर्ड ज्ञान से।